हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस एसआई और एएसआई के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, साथ ही उसके नोटिफिकेशन के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी कि कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, कितने सीट रखे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें जानकारी के अभाव के कारण जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं वो फॉर्म भर पाए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के अपडेट्स लगातार हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसका जो लिंक है वो सीधे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे आ सकते हैं। टोटल पदों की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो है 268 सीट रखी गई है, और वहीं बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए तो 449 जो सीट है वो रखी गई है, और वही बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अकाउंटेंट्स के लिए तो 204 जो है टोटल सीट रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 921 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स रखे गए हैं। अब बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। इसका जो है ऑनलाइन प्रक्रिया वह 7 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया है और 28 जनवरी तक जो है इसकी प्रक्रिया चलेगी। लास्ट फी जमा करने की बात करें तो 30 तारीख तक जो है 30 जनवरी तक 2024 तक आप इसके लिए जो है लास्ट पेमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है और यहाँ आपको पूरा नाम लिखना है। जैसे आपका नाम राम कुमार है तो इसमें लिखेगा राम, इसमें लिखेगा कुमार और इसमें लिखेगा राम कुमार। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डालेंगे। इसके बाद अपने पिताजी का नाम डालिएगा, फिर अपने माताजी का नाम डालिएगा। आपको यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा और अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इस में डालिएगा, नहीं है छोड़ सकते हैं। फिर आप अपने ईमेल आईडी को डालिएगा, अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपनी नेशनलिटी आपको इंडियन रखनी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप इसको यस कीजिएगा। अगर आप इसको यस करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप जो है SC ST EWS एक्स सर्विसमैन में किसी भी तरह का छूट चाहते हैं तो यस या नो में आप इसका जवाब दीजिएगा। और अगर यस करते हैं तो फिर इसकी जानकारी आपको देनी होगी कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था उसकी जानकारी आपको देनी होगी, कितने तारीख को जारी किया गया था उसकी जानकारी देनी होगी, और सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपको उसकी जानकारी देनी होगी। तो यहाँ से आप उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको यहाँ से चयन करना होगा। आपका श्रेणी क्या है आपको यहाँ से चयन करना है, किस श्रेणी के अंदर में आते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो इसको नो करिएगा, तो ये ऑटोमेटिक डिविजन सभी जो है डिसेबल हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, तो आप जिस भी राज्य के निवासी हैं आप यहाँ से चयन कीजिएगा। इसके बाद आपकी श्रेणी क्या है उसका आप चयन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा आप अगर दूसरे स्टेट के होंगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, तो आपको जनरल ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको 10th की जानकारी देनी है। तो आपका 10th का बोर्ड का नाम क्या था वो आपको बोर्ड का नाम लिखना है। किस मंथ और किस ईयर में आप पास किए वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जिस भी मंथ और जिस भी ईयर में आप पास आउट हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आप जो है पास है उसको सिलेक्ट करेंगे। आपका रोल नंबर क्या है आप उसको यहाँ लिखिएगा, और आपका मार्कशीट नंबर क्या है उसकी जानकारी आपको इसमें डालनी है।
उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 12 की जानकारी डालना है। 12 में आपके बोर्ड का नाम क्या था, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ से डालना है। आपका जो है पासिंग ईयर और मंथ क्या था, उसका आपको चयन यहाँ से करना है, किस मंथ में आप पास आउट हैं आप यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद आप पास हैं, फिर अपने रोल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप लिखिएगा, और मार्कशीट नंबर क्या है वो आपको लिखना है। या तो आप सर्टिफिकेट नंबर लिखिए या मार्कशीट नंबर लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप जो है आपके पास ग्रेजुएशन की जानकारी आपको डालनी है। ग्रेजुएशन में आप क्या किए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स है, अदर बैचलर डिग्री है, तो जो भी आपका है वो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ से जब भी चयन कीजिएगा अपने बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एनी अदर बैचलर डिग्री डालते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आर्ट हम किए तो ART आर्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप पास हैं, किस ईयर में कितने मंथ को आप पास है उसका आपको यहाँ से चयन करना है। जिस भी मंथ में आप पास आउट है यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद आपको पास सेलेक्ट करना है, फिर अपने रोल नंबर को लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखिएगा, फिर अपने सर्टिफिकेट को जो नंबर है वो आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद अगर आप PG किए हैं तो इसकी जानकारी देंगे, नहीं किए हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको O लेवल फ्रॉम NIE LIT के द्वारा अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, या अदर कोई आपके पास होगा तो आप जो है O लेवल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दीजिएगा। उसका बोर्ड का नाम लिखना है, फिर आपको जो है पासिंग ईयर लिखना है, यहाँ पे पास सेलेक्ट करना है, रोल नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ये सभी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको प्रीफरेंस देना है। तो प्रीफरेंस 1 पे सब इंस्पेक्टर रखना चाहते हैं या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रखना चाहते हैं उसकी जानकारी दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको दूसरा में सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ दे सकते हैं, और यहाँ पे आप यस या नो में चुनाव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का देते हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा, अगर आप इसको नो करते हैं तब आपको यहाँ पे नो कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चुनाव देना है अपने अकॉर्डिंग, यस या नो में आप यहाँ छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो कुछ जवाब आपसे पूछे जाते हैं जो यस या नो में आपको जवाब देने हैं। जैसे यहाँ पे पूछता है डू यू हैव हायर सर्टिफिकेट फ्रॉम द NIT सोसाइटी ऑफ बैचलर डिग्री कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, तो आप यस या नो में इसका चुनाव दीजिएगा। तो ये जो भी जानकारी कि आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कानून में स्नातक की डिग्री की है तो आप यस या नो में चुनाव कीजिएगा। अगर यस करते हैं तो उसकी जानकारी आपको देनी है, नो करते हैं तो इसको सिंपली छोड़ सकते हैं। तो ये जो भी जानकारी है वो आप यस या नो में आप इसकी जानकारी अपने अकॉर्डिंग देना पड़ेगा आपको। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट एड्रेस दीजिएगा, विलेज जो भी है वो डालिएगा। उसके बाद जो है अगर आप अपने विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा। फिर जो आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम यहाँ पे डालना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद जो आपका पिन कोड है उस पिन कोड को डालेंगे। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको इसको टिक आउट करना है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और दोनों अलग है तो आपको इसकी जानकारी फिल करनी होगी। सभी जानकारी को डालने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू एंड सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब सभी जानकारी को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो सिंपली आपको सभी को टिक आउट करना है। इस सभी को टिक आउट करेंगे। इसके बाद जो है नीचे जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को आपको फिल करना है और सबमिट और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज के द्वारा भी मिल जाएगा। अब आपको ऑथेंटिकेट थ्रू OTP पे आपको क्लिक करना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप चाहें तो लिख कर रख सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अब आपको ऑथेंटिकेट OTP पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा। जो नंबर पे आपको OTP भेजा गया उस OTP को डालिएगा। इस कैप्चा को डालेंगे और
एक्टिवेट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। मतलब आपको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा, इस कैप्चा को डालिएगा और लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, अब जो भी शुल्क आपको यहाँ लगेगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में 400 लग रहा है। अब आपको पे नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट के गेटवे पे। यहाँ से आप इजीली जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने कार्ड नंबर को डालिएगा। इसके बाद आप अपना मंथ, जो भी कार्ड का मंथ है वो डालिएगा, एक्सपायरी ईयर डालिएगा, सीवीवी डालिएगा, कार्ड पे जो आपका नाम है वो डालिएगा और पे नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसको यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो यूपीआई पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ चाहे तो क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे टिक आउट करना है या इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे? तो यहाँ पे अपलोड थ्रू डिजी लॉकर के थ्रू भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका। या अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है तो पासपोर्ट साइज पे आएंगे। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो आपको ओ लेवल जो सर्टिफिकेट है ये अपलोड करना है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप श्रेणी वाइज अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है वो डालिएगा, फिर फाइनल सबमिट। आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से इजीली आप इसको डाउनलोड करके सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो चूंकि 3 स्टेप में ये रखा गया है, वेतन रखे गए हैं, क्या क्या उसमें सीटें मांगी गई है, वो टोटल जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। इसको आप इजीली डाउनलोड करके आप सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि किस में क्या चीज़ मांगा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत तरह के प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़ रहे थे, तो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अभी यूपी पुलिस में बहुत तरीके का जो है वैकेंसी चल रहा है, जैसे डाटा एंट्री का चल रहा है, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर का चल रहा है, वो वीडियो बना ही दिए। और कांस्टेबल का जो चल रहा है वो उसका भी वीडियो आपको जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाकर चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखकर आप उस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप बेहिचक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट को एट ए टाइम जवाब देने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ इतने देर जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।